देखिए NX का ये 12 वाला वर्जन है, NX 12। अभी जो स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड होता है ना, उसका इंटरफेस ऐसा नहीं है जो सीमेंस की वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है, वो दूसरे तरीके का है, थोड़ा उसका इंटरफेस अलग है, यूज़ करने का तरीका भी अलग है। तो ये NX 12 है और इसमें आप जाएंगे यहाँ से मॉडल में। मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हो, सरफेसिंग इसके अंदर कर सकते हो, स्केचर आप काम कर सकते हो, ठीक है। नीचे असेंबली आ रहा है, असेंबली के अंदर हम असेंबलीज वगैरह जो है पार्ट बना रखे हैं, शीट मेटल के पार्ट हो सकते हैं, उनको असेंबल कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे टेम्पलेट दे रखा है। यहाँ पे शेप स्टूडियो, ये सरफेसिंग के लिए पूरा यूज़ होता है, सारे सरफेसिंग ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो सरफेसिंग हम यहाँ पे मॉडल में यूज़ करते हैं, मतलब मॉडल में भी हम सरफेस ही बनाते हैं, वही वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। शीट मेटल का कोई काम करना है अगर, तो शीट मेटल का वर्क इसमें हो जाता है। ये राउटिंग के लिए है, ये इलेक्ट्रिकल राउटिंग है और ये मैकेनिकल राउटिंग है। इलेक्ट्रिकल की ये भी है ना, यहाँ पे सिंबल्स वगैरह हैं शायद, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है। और ब्लैंक गेटवे लेने के बाद आप फिर चूज कर सकते हो कि कौन से मॉड्यूल में जाना चाहते हो, ठीक है। इसके अंदर हम स्केचर, सॉलिड मॉडलिंग, असेंबली, शीट मेटल, ड्राफ्टिंग यहाँ से नहीं मिलेगी, ड्राफ्टिंग के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, ये है ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर ऊपर एप्लीकेशन से ले सकते हैं जब हम मॉडल में काम कर रहे होंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, क्योंकि ये PLM का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो भी जिसके काम का है वो अपना इसके अंदर यूज़ कर लेता है, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये मॉडल से स्टार्ट करेंगे। जो भी पार्ट है उसका नाम अगर आप शुरू में डिफाइन करना चाहते हैं, आप उसका नाम शुरू में डाल दीजिए। और ये फोल्डर लोकेशन है कि फाइल जो हम बना रहे हैं वो कहाँ पे जाके सेव होनी चाहिए, वो लोकेशन यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। यूनिट, मिलीमीटर, इंचेस किस में रखना चाहते हो आप, तो आप यूनिट यहाँ से स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट कर सकते हो और ओके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस आ गया, है ना। एक मिनट यार, होल्ड करोगे एक मिनट बस, है ना। देखिए ये फिर अब इसका इंटरफेस जो आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, जो कमांडें मेरी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, मैं यूज़ करता हूँ अधिकतर, उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। और जो ये वाला है स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टमाइज में जाएंगे, और कस्टमाइज में जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करिए आपको क्या सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही मैं स्केच लिखूंगा तो स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आपको वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी ऑप्शन को, किसी भी कमांड को ऐड कर सकते हो, या आप उसे ड्रैग करके वापस के अंदर छोड़ दो, रिमूव हो जाएगा। जैसे एक ऑप्शन है मिरर का, मिरर फीचर है ना, फीचर बहुत ज़्यादा यूज होता है और मुझे बार बार इस मोर में से जाके सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसे पिक किया और कहाँ पे रखना चाहते हैं, इसके साथ ये आ गया मिरर पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा आ गया है। किसी भी चीज़ को हटाना चाहते हैं आप इसको भी यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये भी हट सकता है, ठीक है। तो अभी मैं किसी को हटा नहीं रहा हूँ, बाकी ठीक है, और क्लोज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ये और ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप स्केच के इन्वायरमेंट में ही काम करना चाहते हो, इन्वायरमेंट मतलब जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये न्यू प्लेन भी नहीं, आपके में न्यू प्लेन नहीं आ रहा होगा, आपके में इंफ्रारेड आता है ना। तो आप जैसे ही प्लेन को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हम क्या पहुंचेंगे, सीधे स्केचर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ स्केच के ही टूल्स आएंगे, स्केच की ही सारी कमांडें होंगी। सॉलिड मॉडलिंग की कोई भी टूल यहाँ पे नहीं है, कोई भी फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी ये जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब फीचर हैं, ये लिखा है ना फीचर, ये एक्सट्रूड मतलब एक फीचर, होल मतलब एक फीचर, पैटर्न मतलब एक फीचर, तो ये सारे के सारे हमारे फीचर हैं, ठीक है। ये भी सब फीचर ही कहलाते हैं, ये सब फीचर ही है। और अगर मैं स्केच ये वाला लेता हूँ फर्स्ट वाला और ओके करता हूँ, तो मुझे क्या होगा, मैं स्केच के टूल भी यूज़ कर सकता हूँ और सॉलिड मॉडलिंग के भी साथ में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लिमिटेड ऑप्शन है, जो ज़्यादा यूज होते हैं वही वाले। सारे ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ से इसे स्विच कर सकते हो, ओपन इन स्केच टास्क इन्वायरमेंट, तो ये स्केच टास्क इन्वायरमेंट में पहुँच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आने के बाद राइट क्लिक को अगर प्रेस करके रखेंगे ना, तो मेरे पास कुछ ही शॉर्टकट्स आ रही है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले तो शेडिंग है तीनों की तीनों, नीचे वाला भी शेडिंग है, ये फिट है, और ये भी शेडिंग का है। ये ओरिएंट व्यू करने के लिए है, ये क्या माना जैसे हम बना रहे हैं और हिल गया हमारा, तो आप राइट क्लिक को प्रेस करके इधर लेके जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। यही वाला काम भी इधर वाला भी करता है,
ये वाला, इसमें देखो वर्किंग प्लेन मेरा कौन सा है, एक्स वाई मेरा वर्किंग प्लेन है, ठीक है। अगर मैं इधर जाता हूँ और इस पर ड्रॉप करूंगा तो ये वर्किंग प्लेन पे ओरिएंट करेगा। और इधर मैंने रखा अभी जेड एक्स, मुझे ज़्यादा ठीक दिख रहा है सामने से सीधा, है ना। और अगर मैं इधर वाला ऑप्शन लूँगा तो जो मेरे सामने ठीक दिख रहा है ना, वो वाला नॉर्मल होके आएगा, ना कि वर्किंग प्लेन, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ स्केचर में काम आएगा, ये वाला आप पार्ट में असेंबली में सब जगह यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम स्नैप व्यू है, F8 शॉर्टकट है, ठीक है। तो F8 की जरूरत नहीं है, इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी स्केचर के अंदर। अच्छा चलिए करते हैं यहाँ से हम स्टार्ट। और सबसे पहले यहाँ से हमारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल लिया, प्रोफाइल एक कंटिन्यूस लाइन है, आप लेते जाइए और ड्रॉ करते जाइए, बनता जाएगा। और यहाँ पे वैसे लेंथ और एंगल दोनों चीज़ आ रही है, अगर कभी स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होगा कि आपको डायमेंशन यहाँ से डालने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ऑटोकैड, अगर आप ऑटोकैड यूज़ करें तो ऑटोकैड में तो इनपुट साथ में डालना पड़ता है, लेकिन ये 3D का सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपको शुरू में इनपुट नहीं डालना है, आप बना लीजिए, पहले बना लीजिए, डायमेंशन बाद में जाएगी और ज़्यादा आसान पड़ेगा जब हम बाद में करेंगे। अभी यूनिट इसमें डायमेंशन में भी देखिए, कुछ डायमेंशन मेरी ब्लू आ रही है, कुछ मेरी ग्रे आ रही है, ठीक है। जो डायमेंशन मैंने डिफाइन कर दी हैं, ठीक है, जो डायमेंशन हमने डिफाइन कर दी हैं वो वाली तो मेरी आ रही है ब्लू, ठीक है। और जो वीक डायमेंशन है जिन्हें मैंने डिफाइन नहीं किया है वो हमारी आ रही है ग्रे। इसका डिस्प्ले भी मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, डायमेंशन आए अपने आप से कि नहीं आए, ऑटो डायमेंशन जनरेट हो कि ना हो, ये भी हम कर सकते हैं, ये अभी आगे आ जाएगा ऑप्शन, बता दूंगा। फिर प्रोफाइल में ही चलते हैं, और प्रोफाइल के अंदर ही मेरे पास ये ऑप्शन है आर्क का, आर्क में गए क्लिक क्लिक और क्लिक, ठीक है, आर्क बन गया। ये आर्क के साथ लाइन भी ले सकते हो आप, लाइन बन गई, फिर लाइन बन गई, आर्क चाहिए फिर से आप इस पर आ सकते हो, या इसमें एक शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट, इसको इधर शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, देखो आर्क आ गया, आर्क आ गया ना, अभी लाइन आ गया। अब मुझे पता है लाइन के बाद मुझे आर्क चाहिए, तो आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना और ड्रैग करेंगे तो ये आर्क आ जाएगा, ठीक है, आर्क आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे स्विच कर सकते हो इन ऑप्शन को, स्विच करने के लिए लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट से आप आर्क को स्विच कर सकते हो, ठीक है ना। और एक क्लिक, अच्छा, और इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। अभी देखो हमारा जो आ रहा है डायमेंशन में क्या लिखा हुआ आता है, लेंथ और एंगल लिखा हुआ है ना। अगर मैं इस इनपुट मोड को चेंज कर दूं तो मेरे पास अब डायमेंशन लिखी हुई नहीं आएगी, मेरे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लिखे हुए आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो और क्या यूज़ कर रहे हो। रेक्टेंगल में गए, रेक्टेंगल में पहला ऑप्शन हाईलाइट हुआ है 2 पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, और फिर इधर स्विच कर दिया, लेफ्ट को ड्रैग करा तो सेकंड वाले पे आ गया मैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आ चुका हूँ, है ना। और ये रहा फर्स्ट पॉइंट, आपको सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, मतलब ओरिएंटेशन आप डिफाइन कर सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पे मेरा रेक्टेंगल होना चाहिए। फिर ये इधर का चला गया, है ना, ये इस वाले पे जा नहीं रहा है, चलिए मैंने क्लिक कर दिया ना। ये सेंटर रेक्टेंगल और ड्रैग करते हैं, तो सेंटर के अबाउट है, ये काम आता है ड्राइंग बनाने में। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप इसको सेंटर से बनाओगे ना तो हमें 2 ही डायमेंशन देनी पड़ेगी, 4 नहीं देनी पड़ेगी। मिडिल पॉइंट तो उसने अपने आप ले लिया, सिर्फ लेंथ और विड्थ डाल दो, मिडिल डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मिडिल ले लेगा, इसका ये फायदा है। लाइन एक सिंगल लाइन है, आप बनाते जाइए, लाइन खत्म हो जाएगी लेकिन एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। फिर दोबारा से लेंगे तो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कंटिन्यूस लाइन नहीं है कि आगे चल रही है नहीं चल रही, एक लाइन बनेगी और खत्म, बस 2 नहीं बना सकते लगातार, दोबारा से क्लिक करना ही पड़ेगा। फिर आर्क में जाते हैं, आर्क में मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है 3 पॉइंट वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, या फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और ये बीच का थर्ड पॉइंट, टेंजेंट मैच हो रहा है तो सेमी सर्कल बन गया ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मतलब कुछ भी आप करना चाहोगे ना सब कुछ हो जाएगा, हर तरीके से मान जाएगा। एनएक्स कभी भी ये नहीं कहेगा नहीं इस तरीके से करना ही पड़ेगा, आप स्केच कैसे भी बना दो 3D में कर देगा वो, आप गलत भी बना दोगे ना तो भी वो उसमें से उठा लेगा सही चीज़, अगर आपको पता है। इसमें से भी अगर मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रूड हो जाएंगी, जबकि कैटिया में सॉलिडवर्क्स में जहाँ वहाँ पे लिमिटेशन दे देता है वो, कैटिया तो बहुत ज़्यादा, क्रियो उसमें ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सॉलिडवर्क्स में फिर भी है कुछ है थोड़ा सा कि काम चल जाता है सही, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको, है ना। यहाँ से गए बाई 3 पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट ये लिया, स्टार्ट यहाँ से किया और एंड कहाँ पर करना चाहते हो, एंड, ठीक है। फिर से मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड यहाँ पर करना चाहता हूँ, ठीक है। और मिडिल क्लिक करने से आप किसी कमांड को फिनिश कर सकते हो, मिडिल क्लिक है ना, स्क्रॉल को दबाएंगे तो कमांड एंड हो जाएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, रेक्टेंगल आर्क, इसके बाद लेते हैं सर्कल।
सर्कल लिया और सर्किल आ रहा है मेरा पहले सेंटर पॉइंट वाला, सेंटर पॉइंट ये है और फिर रेडियस या डायमीटर, ठीक है, क्लिक आ गया। फिर यहाँ से आता हूँ और क्लिक किया, ये रहा मेरा डायमीटर। और एक यहाँ पे है मेरे पास ये 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट वाले में मुझे 3 पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये रहा। तो सर्किल तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट पे, और पॉइंट है हमारा ये ठीक है। पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, पॉइंट को कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। इसके बाद पॉइंट के बाद हम आते हैं इधर, इस सबको सिलेक्शन किया और डिलीट से डिलीट हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं स्टूडियो एसपी लाइन। स्टूडियो एसपी लाइन स्मूथ पॉली लाइन है और ये हमारी 2D और 3D दोनों में काम करती है, दोनों में सेम ही एसपी लाइन है। बस अभी जो काम कर रहे हैं हम वो 2D में अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, जब हम 3D में करेंगे तो वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, अभी ये आ रहा है थ्रू पॉइंट, तो मैंने पॉइंट पिक किया, क्लिक 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 क्लिक, देखो बन रहा है ना, बन रहा है। अब अगर यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये एसपी लाइन सिंपल जो बनती है वैसी ही है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर मैंने क्लिक किया इसको, ये है एक्स एक्सिस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। अब अगर मैं इस पॉइंट को, नोड को वो करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, ऊपर नहीं लेके जा सकता मैं इसको पिक किया तो ये आगे पीछे एक्स में ही जा सकता है, वाई में, जेड में नहीं जाएगा। या इसके बीच वाले पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर मैं एक्स वाई पे, तो अब मेरा पॉइंट एक्स और वाई में मूव कर सकता है। अगर मैं ड्रैग करता हूँ और पॉइंट को मूव करने की कोशिश करूँ तो एक्स वाई में आप कहीं पे लेके जा सकते हैं, जेड में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। बाकी के ऑप्शन ये वाले 3D में जब करेंगे तो वहाँ पे फिर हमारी जेड भी आ जाएगा। अभी तो हम प्लानर पे काम कर रहे हैं ना, प्लेन पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा है। और जब 3D में करेंगे तो फिर बाकी ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। तो राइट को प्रेस किया और इधर नॉर्मल हो गया व्यू, ठीक है, ओके। डायमेंशन भी इसकी आ रही है, मेंशन करना चाहते हो मेंशन कर दो। अच्छा, इसके बाद आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन पे आए और पॉलीगन में आकर सेंटर पॉइंट बोला है, मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ साइड 6 5 4 3 जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आप बढ़ा लीजिए जितना भी चाहिए आप ले लीजिए। और यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर लीजिए, या वैल्यू अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जैसे रोटेशन, मैं रोटेशन चाहता हूँ, रोटेशन मेरा फिक्स हो जाए, तो रोटेशन मैंने यहाँ से कर दिया 90 और इसे कर दीजिए लॉक, तो एंगल मेरा 90 का हो गया, ठीक है। अब सिर्फ रेडियस मूव करेगा, रोटेशन मूव नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब आ रहा है। इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब क्या करेगा, देखो अभी मेरे माउस जो है ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रही है कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसे कहता हूँ इंस्क्राइब तो ऊपर की तरफ मेरा फ्लैट हो जाएगा और साइड में कॉर्नर हो जाएंगे। इसका फर्क कहाँ और कैसे पड़ेगा, मैंने एक सर्कल ले लिया और सर्कल मैंने बना दिया, ये चलिए 200 का ले लिया, ठीक है जी। अब पॉलीगन ले लेते हैं और पॉलीगन में जाने के बाद मैंने इसका सेंटर पॉइंट लिया ये, और अभी अगर मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या इंस्क्राइब करने पे क्या हो रहा है, सर्कल अंदर आ रहा है ना, नहीं 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 नहीं, इंस्क्राइब करने पे ये जो आ रहा है, हमने इसका रेडियस कितना डाला था, 200 का डायमीटर था ना, अगर मैं लेता हूँ 100 का, तो देखो क्या कर रहा है, और रोटेशन को 0 कर दिया, और ठीक है। तो इंस्क्राइब रेडियस मेरी अंदर चलेगी और मैं सर्कमस्क्राइब करता हूँ और फिर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेम रेडियस है और क्लिक करते हैं, तो अब क्या होगा, मैं सर्कमस्क्राइब सर्किल, तो अब क्या सर्किल बाहर हो गया। सर्किल के अंदर बनाना है तो सर्कमस्क्राइब, बाहर की तरफ बनाना है इंस्क्राइब रहेगा, ठीक है। सर्किल इंस्क्राइब रहेगा अंदर रहेगा या सर्किल बाहर रहेगा, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। वैसे कहीं भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो, सर्किल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे साइड लेंथ है तो आप लेंथ भी डिसाइड कर सकते हो कि लेंथ कितनी होनी चाहिए साइड की, तो उससे भी आ जाएगा। ये लेंथ लिखी हुई आ रही है ना, इस लेंथ को चेंज कर दोगे उस हिसाब से बन जाएगा। इसके बाद आता है एलिप्स। एलिप्स मैंने लिया और क्लिक करते हैं और एक एलिप्स आ गया, और ये आ रहा है हमारा लिमिट के साथ, मैंने इसे लिमिट हटा दी और ड्रैग करिए, ये मेरा एक एलिप्स हो गया। एलिप्स मेजर रेडियस कितना चाहिए, 130, और माइनर कितना चाहिए, माइनर मैंने लिखा 50, ठीक है। और क्लोज तो पूरा आ रहा है, रोटेशन एंगल डालना चाहता है रोटेशन डाल दीजिए 45 पे आ जाएगा। और क्लोज नहीं चाहिए तो आप इसे शुरू कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, और कितना आना चाहिए, 180 तक आना चाहिए, ठीक है। तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो गया 90 तक, ठीक है। रोटेशन हमने इसका दे रखा है, रोटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर 0 कर दूंगा मैं इसे तो सीधा 0 से लेके 180 तक, ठीक है जी। अच्छा, फिर करते हैं इसमें आगे, इसे कर देते हैं क्लोज।
ऑफसेट में जाते हैं और ऑफसेट में जाके आप कर्व को सिलेक्ट करिए। मैंने कर्व को सिलेक्ट किया। अभी देखो कर्व को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही लाइन जा रही है ना, 2 लाइन के लिए मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। अभी यहाँ से ये सिंगल कर्व है, अगर मैं इसे कर देता हूँ कनेक्टेड कर्व, तो कनेक्टेड कर्व करने से क्या होगा, पूरा का पूरा एक साथ बड़ा या छोटा होगा, एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफसेट करने के लिए भी मेरे पास 2 तरीके के ऑप्शन होंगे, एक लाइन को भी कर सकता हूँ या पूरे को भी एक साथ कर सकता हूँ। ऑफसेट कितने का होना चाहिए, 40 का आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 40 ही छोड़ा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्रिएट डायमेंशन भी क्रिएट करेगा दोनों के बीच में। हाँ, क्रिएट करना चाहिए। सिमेट्रिक ऑफसेट तो अंदर और बाहर दोनों तरफ सिमेट्रिक बनेगा, जितना बाहर उतना ही वैल्यू पे अंदर। अब ये गोल क्यों कर रहा है, गोल कर रहा है क्योंकि ये रहा आर्क कैप, जो कैप आ रही है, कॉर्नर आ रहे हैं, उन पे आर्क आना चाहिए। मैंने एक्सटेंशन कैप कर दिया तो क्या होगा, कॉर्नर ही आएगा। आप चाहते हो कि नहीं कैप आना चाहिए तो कैप आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करा है, कन्वर्ट इनपुट कर्व टू रेफरेंस। जो हमारा इनपुट कर्व था बीच वाला जो सिलेक्ट किया था, वो रेफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा यस करना चाहते हैं, तो ये बीच वाला डॉट गायब हो गया, सिर्फ बाहर का और अंदर का बच गया। डायमेंशन मेरी ये रही। ठीक है, ऑफसेट यूज़ करना पड़ता है बहुत सारी जगह पे। अच्छा, ऑफसेट के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे पैटर्न कर्व आ रहा है और मिरर आ रहा है, तो इसे मैं करता हूँ सबको सिलेक्ट करके डिलीट और फिट। यहाँ से जाके पैटर्न करना चाहते हैं तो इधर ही ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हमने लिया ये, ठीक है, मिडिल क्लिक को क्लिक कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन आप पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, अप टू यू। अब हम क्या करते हैं, कर्व टू पैटर्न, इस कर्व को मैं पैटर्न करना चाहता हूँ और मेरी पैटर्न लेआउट इज लीनियर। फर्स्ट डायरेक्शन, सो फर्स्ट डायरेक्शन इज दिस एक्स डायरेक्शन, और ये 120 पे 150 पे जा रहा है। मैं इसे ड्रैग करके लाता हूँ नहीं यहाँ तक, तो प्रीव्यू मुझे हाईलाइट हो रहा है, तो डिस्टेंस का मुझे पता अंदाज़ा लग रहा है। और जब कोई ड्राइंग होगी तो वहाँ पे डायमेंशन ऑलरेडी आपके पास होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इन नंबर ऑफ काउंट कितने चाहिए इन फर्स्ट डायरेक्शन, सो 4 इन फर्स्ट डायरेक्शन। यूज सेकंड डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन भी डिफाइन करी है, सो y इज माई सेकंड डायरेक्शन। आगे ठीक है, 4। अब नंबर ऑफ काउंट यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अच्छा, और क्लिक करा नहीं, तो कोई बात नहीं। इसमें ना कुछ में शायद किसी वर्जन में यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सुप्रेस भी कर सकते हो, एक को हटा भी सकते हो। 3D में तो है ही, 2D में भी ऑप्शन है शायद, है ना, इसमें नहीं आ रहा मेरे वर्जन में, शायद इससे ऊपर वाले वर्जन में किसी में शायद है ना, मैंने यूज़ किया है। तो ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया और इसे कर देते हैं हम ओके, तो मेरा ये बन के आ गया। और इसकी खासियत क्या है, इसमें भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। माना बना लिया, डबल क्लिक किया, एडिट, अभी भी एडिट हो सकता है। आप एडिट करना चाहते हो एडिट कर लीजिए। ठीक है, एडिट के लिए शो कर रहे हैं यहाँ पे, आप ले लीजिए। और किसी भी काउंट को चेंज करना चाहते हैं, काउंट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसे करा क्लोज और इसे कर देता हूँ मैं अंडू। फिर मैंने बनाया, सिलेक्शन किया, पैटर्न कर्व में जाता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास जनरल। जनरल ले लेते हैं और जनरल के अंदर लोकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, और कहाँ पे जाना चाहिए, टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ये कुछ यूजर डिफाइन जैसा हो गया है, आप जो भी पॉइंट पे क्लिक करोगे पैटर्न वहीं पे जाके बनेगा, और ये पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न है, आप इसके अंदर कर सकते हो फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करा। सेम एज इनपुट ओरिएंटेशन है, मतलब जो इसका एंगल है वो सेम ऐसे ही आ रहा है जैसा आपको आपने बनाया था। ठीक है, लॉक ओरिएंटेशन, अच्छा ओरिएंटेशन को शायद हटाना पड़ेगा, तब नहीं, तब भी नहीं ले रहा। फॉलो पैटर्न है ना, आगे दूसरे वाले में आएगा तो देख लेंगे। ओके, ये यूजर डिफाइन हो गया। अब आता है थर्ड, मैंने यहाँ से सर्कल लिया और सर्कल को लेके ये बना देते हैं। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, लाइन। देखो जब मैं इसके ऊपर ना सर्कल के ऊपर लाइन बनाने की कोशिश करूँगा तो ये ना टेंजेंट पे जाती है ना। अभी अगर मैं चाहूँ कि ठीक बने, नहीं बनेगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अंदर से लेता हूँ लाइन को और मिडिल तक लिया, और इसके बाद अगर करना चाहते हो तो उसको मिरर कर लो। मिरर मैं भी बताता हूँ, अभी मैंने बिना मिरर के लिया, और ट्रिम से ये एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये हटा दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको पैटर्न करना, तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप पैटर्न करना चाहते हो। ठीक है, मल्टी सिलेक्शन करने के लिए, किसी चीज़ का मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए आप सिंपल क्लिक करिए, कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डी सिलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्शन में से हटाना चाहते हो, तो शिफ्ट के साथ जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं प्रेस करना, आप सिंपल क्लिक करो, मल्टी सिलेक्शन ही चल रहा है। पैटर्न कर्व, पैटर्न कर्व में मेरे पास थर्ड ऑप्शन है सर्कुलर, और सर्कल का सेंटर पॉइंट है ये वाला, यहाँ से जाएंगे और ये सेंटर पॉइंट है, और नंबर ऑफ काउंट 8 एंड 360 पे आपके 8 आ गए।
और फिनिश स्केचर में आ गए। स्केचर में आने के बाद मुझे बाद में ध्यान आता है इसमें चेंज करना है, तो एक तो तरीका क्या है, डबल क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे आ गए, और जब एडिट करेंगे ना तो वापस से इसी वाले शॉर्टकट वाले मोड में ही आएगा। आप इसे यहाँ से वापस ले जाना चाहते हो तो ओपन ए टास्क एनवायरनमेंट, आप फिर ट्रिम करना चाहते हो तो ट्रिम का मेरे पास ऑप्शन है, आप जाके क्लिक करो या पेंसिल बना के लेफ्ट को प्रेस करके फिर लेके जाएंगे तो भी ये कट करता जाएगा, जैसा भी ऑप्शन आपको याद है। हाँ, तो ये है हमारा पैटर्न का। पैटर्न के बाद चलते हैं आगे मिरर कर्व। मिरर कर्व क्या करेगा, चलिए डिलीट करो इसे, है ना, कुछ बना देते हैं, सिलेक्ट किया डिलीट। अच्छा, यहाँ से लिया मैंने प्रोफाइल, और प्रोफाइल से जाके मैंने ये बनाया। अब मैं इसका मिरर लेना चाहता हूँ, तो मिरर में देखिए यहाँ पे आपको कोई अभी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बना लिया तो एक्स वाई मेरे पास है जो कि मिरर एक्सेस के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद के लिए बनाना चाहते हो बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इन्हीं को ही यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं, ये है मिरर कर्व। किसको मिरर करना चाहते हो, सिंगल आ रहा है कर्व, है ना, ये कर्व, इन पे ध्यान रखो आप। अगर इन पे ध्यान रखोगे ना, इस वाले पे कर्व जो भी आते हैं ये हर किसी में आएगा, है ना। वहाँ पे भी आता था हमारे पास, क्या कहते हैं, एनएक्स कैम में भी कर देते हैं हम, ये बहुत काम का है ना, सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो कनेक्टेड, सारे कनेक्टेड हो गए, और सेंटर लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अभी क्या, कन्वर्ट सेंटर लाइन टू रेफरेंस। सेंटर लाइन अगर कोई लाइन है तो कन्वर्ट कर सकते हो आप रेफरेंस में। अभी मेरा एक्सेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ डी सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा ये एक्सेस नहीं चाहिए, मैं एक्सेस किसी और को यूज़ करना चाहता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट रखा है वो तो एक्सेस हो नहीं सकती, उसके अलावा आप किसी और को ले सकते हो, और ओके, तो ये मेरा मिरर आ जाएगा, ठीक है। और मिरर का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है इसलिए दोनों में चेंजेस हो रहा है। अगर मिरर कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा तो ये काम नहीं करेगा। माना ये मिरर कंस्ट्रेंट था और मैं इसे डिलीट करता हूँ तो मिरर कंस्ट्रेंट हट गया, अब ड्रैग करूँगा तो ये अलग जाएगा, ठीक है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है दोनों, ठीक है। इसके बाद ये इंटरसेक्शन कर्व, ये तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, इंटरसेक्शन कर्व ये भी नहीं काम करेगा, प्रोजेक्ट कर्व भी अभी नहीं काम करेगा, 3D से लाने के बाद काम करेगा। ये ड्राइव लाइन क्या करती हैं, माना एक रेक्टेंगल ले लो, चलिए आप, है ना, रेक्टेंगल लिया और एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। एंड अब हम लेते हैं यहाँ से ड्राइव लाइन। ड्राइव लाइन में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली उसके मिडिल की एक लाइन आ जाएगी, मीन्स आप दो लाइन को बीच में एक मिडिल लाइन ले सकते हो। आप ये काम एंगल के लिए भी कर सकते हो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इनके बीच का एंगल, तो ये क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, लाइंस को बाइसेक्ट करते हुए बना सकते हैं, ड्राइव लाइन बाइसेक्टिंग लाइन टाइप की है, ठीक है। आप किसी और को ले लो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, अपने आप बीच में से आएगी लाइन, और आप बना लो कितनी बड़ी आपको चाहिए। बाद में आपसे डिलीट करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, आप कर लीजिए, है ना, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये फिट कर भी अभी यहाँ पे काम करेगा नहीं, ऐड वाला काम भी अभी यहाँ पे नहीं है। 3D के कुछ ऑप्शन है, 3D का जब आप 3D में कुछ बना रहे हो उसके साथ में काम करेगा। क्विक ट्रिम, तो ट्रिम आप यहाँ से कर सकते हो, क्लिक करते जाओ वो ट्रिम हो जाएगा, और लेफ्ट को प्रेस करके अगर घुमा दोगे तो फिर ये सबको काट देगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्विक एक्सटेंड से नाम से ही पता चल रहा है आप बढ़ाना चाहते हो किसी चीज़ को, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक लाइन ले ली और एक लाइन और ले ली, एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। और एसपी लाइन पे ये काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि एसपी लाइन को बनाएं तो एसपी लाइन आगे एक्सटेंड नहीं होती है ना, क्योंकि एसपी लाइन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि वो सीधे आगे कहाँ तक जाएंगे। एक्सटेंड करना है आपको बाउंड्री कर्व। तो बाउंड्री कर्व या तो आप ले लो, अगर आपने नहीं लिया है तो अपने आप ही सब कुछ बाउंड्री सिलेक्टेड है, आप क्लिक कर जाओ, जो भी फर्स्ट बाउंड्री आएगी वहाँ तक सेलेक्ट रखा हो जाएगा। और ये भी एक्सटेंड कई बार यूज़ करना पड़ता है ना, कई सारी जगह पे। इसके बाद एक्सटेंड के साथ ही आप ये मेक कॉर्नर भी कर सकते हो। मेक कॉर्नर का काम क्या है, दो कॉर्नर को मिलाना। ये ड्राइंग में काम आता होगा, अगर कर रहे हो तो ये यूज़ करते भी होंगे, क्योंकि कई बार हम मिलाते हुए गलती हो गई, प्रॉपर्ली नहीं मैच हो पाया, तो हम ये कहते हैं अच्छा गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप कॉर्नर बना दो, अपने आप लाइन छोटी होगी तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी तो छोटी जाएगी, लेकिन इट विल मेक ए प्रॉपर कॉर्नर, ठीक है। एंड क्लोज। अच्छा, अब वापस जाते हैं प्लेट में मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है और ये डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। डिलीट, किसी काम को आप फास्टली भी कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया और ड्रैग करोगे सीधे डिलीट आएगा। और वो कब आता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रहोगे ना तो ऑप्शन आएगा,
ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? एक तो ये आ रहा है डिस्प्ले, कलर चेंज करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, इसको मूव करना चाहते हो, या फिर यहाँ से कन्वर्ट टू रेफरेंस, तो रेफरेंस में कन्वर्ट करने से डॉटेड हो जाएगी। ठीक है, और ये कुछ एडिट कर को एडिट करना है तो इसके अंदर एडिट का कुछ ऐसा है। तो जिस पर क्लिक करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे जब आप राइट क्लिक को प्रेस करेंगे। तो वापस आते हैं फिलेट पे। फिलेट में मैंने ये वाला फिलेट लिया। अगर आपके पास रेडियस है तो आप शुरू में भी इनपुट कर सकते हो। मैंने इनपुट कर दिया 10 और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, फिलेट हो जाएगा। बीच के कॉर्नर पे पॉइंट पे जाके क्लिक करूँगा तो बन जाएगा। पहली लाइन दूसरी लाइन होंगी तो भी बन जाएगा। तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप यूज़ करिए। फिर ये वाला ऑप्शन है अनट्रिम। तो क्या होगा, फिलेट तो 10 का रहेगा लेकिन कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा, कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। अच्छा, इसके आगे दो ऑप्शन और हैं। एक ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मैंने ये बना लिया एक रेक्टेंगल। ठीक है, इसके अंदर एलोंगेटेड होल तो है नहीं, जैसे कैटिया के अंदर है, क्रियो के अंदर है, सॉल्टबॉक्स के अंदर है एलोंगेटेड होल, है ना। तो एलोंगेटेड होल हम कैसे बनाएंगे? एलोंगेटेड होल में क्या होता है, इधर की तरफ से भी गोल होता है, इधर से भी गोल होता है, एक स्लॉट टाइप का होता है ना। तो उसको आप फिलेट से बना सकते हो। फिलेट में जाइए और फिलेट में लिया मैंने ट्रिम, और ये वाला ऑप्शन लेता हूँ मैं, डिलीट थर्ड कर्व। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे टेंजेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डिलीट एलोंगेटेड होल। ठीक है, इसको बनाने में आपको मदद मिल जाएगी। अच्छा ये बहुत दिन का मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। चलिए, अभी ये वाला अल्टरनेट ऑप्शन। अब अल्टरनेट ऑप्शन क्या करेगा? वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं। एक फिलेट लिया और फिलेट मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब ये जो फिलेट यहाँ पे बना है, इन दोनों लाइन के बीच में क्या कोई ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन है या अल्टरनेट मेथड है इस फिलेट का कि कुछ और बन सकता हो? तो मैंने कहा ठीक है, चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे अंडू करा फिलेट, और मैं लेता हूँ यहाँ से ये अल्टरनेट के लिए, है ना। यहाँ से क्लिक करा अल्टरनेट फिलेट। तो मैंने क्लिक किया, पहला जिसे क्लिक किया वो वाले से, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अंदर की तरफ आ सकता है या तो ये, जो कि ऐसा बनेगा। ठीक है, अंडू, फिर से लिया ये वाला ऑप्शन, ये लाइन मैंने पिक करके रखी और दूसरी लाइन ये, तो मैं बाहर की तरफ भी बना सकता हूँ, या ये बाहर की तरफ ऐसा बन जाएगा। तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन बनेगा, गोल फिलेट बनेगा, लेकिन शेप वो चेंज हो सकती है ना, शेप चेंज हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं चैम्फर में। चैम्फर के अंदर मेरे पास एक तो सिमेट्रिक ऑप्शन है, डिस्टेंस जो भी डालेंगे सेम तरीका फिलेट वाला, लाइन बना दो, पॉइंट पे चले जाओ, और ये भी लॉक नहीं करी हुई थी, है ना। लॉक कर दोगे ना अगर आप इसको, मैंने 10 कर दिया और डिस्टेंस को कर दिया लॉक, तो अभी ये 63 लॉक हो गया, है ना। ये कोई बात नहीं, कैंसिल करते हैं, अंडू। तो यहाँ से चैम्फर लीजिए और मैं यहाँ से डिस्टेंस को क्लिक करता हूँ और डिस्टेंस मिली 8। ठीक है, अब आप क्लिक करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं चाहिए कोई बात नहीं, एक्सीमेट्री ले सकते हैं। एक्सीमेट्री में दोनों डिस्टेंस आप अलग अलग ले सकते हो, एक 8 चाहिए, एक चाहिए 10 चाहिए। लॉक कर दिया दोनों को। अब अगर क्लिक करेंगे तो दोनों पे ऐसा ही आएगा, एक तरफ 10 और एक तरफ 8। फिर आप एंगल को यूज़ कर सकते हो, ऑफसेट एंड एंगल। तो एंगल में डिस्टेंस और एंगल दोनों डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बस यही इसके ऑप्शन है। इसमें डिस्टेंस और डिस्टेंस टू मान नहीं पड़ाया जी, बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्टेंस तो ये रहा, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 एक्सीमेट्री आएगा, और सिमेट्री के अंदर दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगी। ऑफसेट और एंगल के अंदर एंगल और डिस्टेंस, एंगल ये रहा डिग्री में बना हुआ है, और ये वाली हमारी डिस्टेंस है। चलिए ऑन कर लेते हैं इसे भी, और इसे भी देखिए चेंज कर सकते हैं जी। सपोज एक से डिस्टेंस चेंज होता है, सपोज इधर से चाहिए उधर आ जाएगा, सपोज इधर आए उधर एक्स वाई अलग अलग आता है, वो टाइम चेंज कर सकते हैं जी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस लाइन से इधर की तरफ एंगल आना चाहिए। तो ठीक है, इधर से 8 गया, फिर उसके बाद एंगल आ गया 30 का। जो भी लाइन पहले सेलेक्ट करेंगे उसको पहली वाली डिस्टेंस मिलेगी, जो लाइन सेकंड होगी उसको दूसरा एंगल या दूसरी डिस्टेंस मिलेगी। कॉर्नर ट्रिम नहीं करना चाहते तो इसको हटा दीजिएगा आप, कॉर्नर ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, क्लोज। एक कॉर्नर हमारा हो गया। मूव कर्व, ये कर्व को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, जो कि अभी राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा था, इस सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद जो राइट क्लिक कर रहे थे हम यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद ये डायमेंशन सेलेक्ट हुई है, इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये वही वाले ऑप्शन है यहाँ से यूज़ करने के। तो चलिए इनको भी देखते हैं एक बार। इन सबको डिलीट करना पड़ेगा, तो सबको सिलेक्ट करा और डिलीट। यहाँ से मैंने ये बनाया। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करूँ
और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मूव कर, मूव कर में आप देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं सिलेक्ट करे 3, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं ये अलग अलग तरीके की, इनको देखते हैं क्या है। यहाँ से जाते हैं और ये नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट आएगा डिस्टेंस और एंगल। डिस्टेंस और एंगल के अंदर आप स्पेसिफाई वेक्टर ड्रैग करिए कि कौन सी डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हो, कॉपी किधर करना चाहते हैं। मैंने इससे सिलेक्ट किया, अब ड्रैग करेंगे तो इधर की तरफ ड्रैग हो जाएगा। और कर्व मेरे 3 ये है ही, और पॉइंट आपको पिवोट पॉइंट बताना है, पिवोट पॉइंट मैंने ये क्लिक कर दिया तो इसकी कॉपी आ गई कितनी दूरी पे। अब ड्रैग करो कितना चाहिए उतनी दूरी पे ही आ जाएगा। तो इसके अंदर आप डिस्टेंस और एंगल भी साथ में मेंशन कर सकते हो। एंगल मेरे को चाहिए सपोज -10, फिर -10 पे एंगल प्लस डिस्टेंस दोनों के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हो और इसे करते हैं प्रीव्यू। तो ये मूव हो गया है, कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मूव ऑप्शन। अब इसके अंदर ट्रिम और एक्सटेंड, जो साइज है ट्रिम है एक्सटेंड है वो अपने आप एडजस्ट करेगा। कीप टेंजेंट को रखेगा, और ठीक है ये सेटिंग्स है इसकी। अगर चेंज करना चाहते हो कॉपी के बाद, वैसे तो इनको ऑन ही रखिए ताकि सेम साइज सेम शेप ही आपकी ट्रांसफॉर्म होकर आए। अच्छा, फिर यहाँ से आते हैं और नेक्स्ट है मेरे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या रहेगा, सिर्फ आप एक ही वैल्यू दे रहे हो जो कि है डिस्टेंस। अब यार एंगल नहीं आएगा, सिर्फ डिस्टेंस आएगा। फिर यहाँ से लेते हैं एंगल। अगर आप एंगल लेते हो और यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सिर्फ इसका एंगल मिलेगा। अभी जो पॉइंट आ रहा है वो सेंटर से ले रहा है, आप यहाँ से नहीं, मैं इसमें से लेना चाहता हूँ पॉइंट, तो आप इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, या यहाँ से क्लिक करिए और ये क्लिक किया पॉइंट और टिक पॉइंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट मेरा ये है ना, वो नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे भी ले सकता हूँ। आप उस ऑब्जेक्ट के अबाउट भी आप घुमा सकते हो, ठीक है। तो एंगल यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट में क्या है, ऑरिजिन तो मेरा ये हो गया, मेजरिंग पॉइंट मेजर भी मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, और वेक्टर मेरा ये है। अब ले लो आप, वही बात है, बस इस पॉइंट से दूरी लेगा अभी। इसमें हम एक मेजरिंग पॉइंट डिफाइन कर देंगे कि कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो वो यहाँ से ले लेगा या शो करेगा, ठीक है। मेजरमेंट पॉइंट किधर भी ले सकते हैं जी? हाँ, वो अपने ऊपर है कि आप ऊपर ले जाना चाहते हो, राइट में ले जाना चाहते हो, लेफ्ट में ले जाना चाहते हो, वो सब चीज़ आ सकती है ना। अच्छा, ये हो गया 35। फिर यहाँ से चलते हैं और ये पॉइंट टू पॉइंट, किसी पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस ऑरिजिन पॉइंट, तो ये ऑरिजिन पॉइंट में मूव होकर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट में मूव करना चाहते हैं तो। फिर यहाँ से चलते हैं रोटेट बाय 3 पॉइंट। अब इसमें 3 पॉइंट मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट तो ये हो गया, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये हो गया, एंड पॉइंट मेरा ये हो गया, और ये घूम गया, ठीक है। स्टार्ट से एंड से ऐसा फ्लिप मारिए उधर की तरफ, सिंपल घुमा लो, ये तो दे रखे हैं, ये भी ऐसा ही है ना। रोटेट करना है आप, सिंपल ऑप्शन है, उनसे यूज़ कर लो। डायनेमिक वाला देख लो, डायनेमिक वाला थोड़ा अच्छा है, ये हम वहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे। ओरिजिन मेरा इधर हो गया, और घुमा लो, कितना घुमाना चाहते हो घूम जाएगा, ठीक है। मूव भी कर सकते हो, इधर ही मूव कर सकते हो, है ना। तो 2D में भी डायनेमिक है, अच्छा है ऑप्शन। अगर हैंडल को मूव करना चाहते हो सिर्फ, तो सिर्फ हैंडल को मूव कर सकते हो, हैंडल मूव करेगा। हैंडल कहाँ रखना चाहते हो सीधा, और हैंडल को हटा दो, फिर वापस काम करने लगे, ठीक है। और ये डेल्टा XYZ, तो XYZ में वैल्यू डाल दो आप, जिस वैल्यू को डालोगे उधर ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। माना इसमें नीचे 0 तो 25 पे मूव हो गया बस। और ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया फिर से, और यहाँ से लेते हैं ऑफसेट मूव। तो ऑफसेट मूव के अंदर आप कितनी दूरी पे रखना चाहते हो, ये वैसे ही ऑफसेट है, ऑफसेट आ गई, और प्रीव्यू, ठीक है। ऑफसेट मूव कर, दोनों सेम है जी। ऑफसेट में तो ऑफसेट डिस्टेंस हमारा गैप वो आता है ना, सोर्स ऑब्जेक्ट भी होता है हमारे पास। यहाँ पे आप सोर्स को नहीं रख सकते, ये मूव है, ऑफसेट और मूव होगा, मूव होगा, कॉपी नहीं होगा ये, है ना। अभी नहीं हो रहा है स्केल, इसको सिलेक्ट करा, और स्केल डायनामिकली आप कितना बड़ा है छोटा करना चाहते हो, वैल्यू डाल देना, फैक्टर आ जाएगा। रीसाइज कर्व, अब रीसाइज कर्व इस पे काम नहीं करेगा। रीसाइज कर्व के लिए मुझे सर्कल लेना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता है कि सर्कल कितने का है। आप इसे क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएगा इतने का बैठा है, पर मैं चाहता हूँ ये 20 का डायमीटर हो जाए, ठीक है। और इसको आप चेंज करिए। फिर रिसाइज के बाद है रिसाइज चैम्फर, और रिसाइज कर्व में आप फिलिट को भी कर सकते हो। माना मेरे पास रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में मैंने यहाँ पे कर दिया फिलिट। फिलिट कहाँ गया मेरा, ऊपर चला गया, है ना। ये फिलेट लिया और ये फिलेट कर दिया,
चैम्फर भी ले लेते हैं, है ना। चैम्फर का भी ऑप्शन है सेंटर वाला, और ये चैम्फर, ठीक है। अब ये जो है मॉडिफाई करने के ऑप्शन है ना बेसिकली। तो रिसाइज चैम्फर, रिसाइज कर्व को रिसाइज के लिए बोल रहा है। इसे हमने क्लिक किया, अब कितना करना चाहते हो कर लो, ज़्यादा कर, ठीक है। यहाँ से चेंज हो रहा है। अब कितना रखना चाहते हो 20, तो 20 हो जाएगा। और ये लेंथ इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हमने इनको डिफाइन नहीं कर रखा है। अगर लेंथ की डायमेंशन डिफाइन होती तो ये चेंज नहीं होता। और चैम्फर, तो चैम्फर मेरा ये वाला है। अब क्लिक करिए चैम्फर पे, पर ये चैम्फर से बना हुआ हो, ठीक है। अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओके, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से डिलीट कर्व, आप कर्व को डिलीट कर सकते हो, जिसको डिलीट करने के बाद कॉर्नर बनता हो उसे डिलीट कर दीजिए ताकि कॉर्नर आ जाए, ठीक है। तो कॉर्नर भी आ जाएगा, सही है। अब फिलेट और ये रैपिड और ये आगे का ऑप्शन बचे हुए हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कल ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना।